नमस्कार। आप सभी का आईक्यू हाइक की बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की 2000 प्रश्नों की सीरीज में स्वागत है। यह सीरीज का पार्ट 22 है। इस सीरीज का अगला प्रश्न है, जीव में विकास तथा वर्धन का पूरा होना परिपक्वता कहलाता है। यह परिभाषा किसने दी है? विकल्प है सार्टेन ने, शेरमैन ने, हल ने, थॉर्नडाइक ने। इसका सही उत्तर है सार्टेन ने। अगला प्रश्न है, यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे कहते हैं। विकल्प है सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण, सीखना, प्रशिक्षण स्थानांतरण, नकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण। इसका सही उत्तर है सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण। अगला प्रश्न है, अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक है। विकल्प है उद्दीपक, वस्तु, प्रविधि, पुरस्कार, दंड, प्रोत्साहन, प्रकाश, ध्वनि, गंध, रुचि, लक्ष्य, अभिवृत्ति। इसका सही उत्तर है रुचि, लक्ष्य, अभिवृत्ति। अगला प्रश्न है, सीखने की परिघटना में से कौन आवश्यक घटक नहीं है? विकल्प है आंतरिक व्यवस्था, शिक्षक, प्रेरक, अधिगमकर्ता। इसका सही उत्तर है शिक्षक। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? विकल्प है विद्यालय का असहयोग, ज्ञान की सीमा, शारीरिक सीमा, प्रेरणा की सीमा। इसका सही उत्तर है विद्यालय का असहयोग। अगला प्रश्न है, सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थी द्वारा की गई त्रुटियों के संबंध में आपकी दृष्टि में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वोत्तम है? विकल्प है त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का भाग है, कभी कभी विद्यार्थी त्रुटियां कर सकता है, विद्यार्थी की लापरवाही के कारण त्रुटियां होती है, विद्यार्थी को कभी भी त्रुटियां नहीं करनी चाहिए। इसका सही उत्तर है त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का भाग है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है? विकल्प है विचार करना, याद करना, समानुभूति देना, गतिक प्रक्रमण। इसका सही उत्तर है समानुभूति देना। अगला प्रश्न है, अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था? विकल्प है थार्नडाइक, वॉटसन, स्किनर, हल। इसका सही उत्तर है स्किनर। अगला प्रश्न है, आधार आयु निम्न में से किसके मापन से संबंधित है? विकल्प है व्यक्तित्व, अवधान, बुद्धि, रुचि। इसका सही उत्तर है बुद्धि। अगला प्रश्न है, गेस्टाल्ट का अर्थ है। विकल्प है समग्रता, पूर्णाकार, समस्पता, सभी। इसका सही उत्तर है सभी। अगला प्रश्न है, घटना और वस्तुओं के बारे में एक बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है, पियाजे के चरणों के संबंध में सही कथन है। विकल्प है प्रारंभिक संचालन प्रक्रिया, औपचारिक संचालन प्रक्रिया, मूर्त संचालन प्रक्रिया,
सेंसरी तंत्रिक तंत्र। इसका सही उत्तर है मूर्त संचालन प्रक्रिया। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत मतभेदों को खत्म करने के लिए स्कूलों को विकल्प है छात्रों की योग्यता और प्रदर्शन को बाहर निकालना चाहिए, व्यक्तिगत तौर पर छात्रों को महत्वपूर्ण महसूस करवाना चाहिए, इस बात को समझना चाहिए कि छात्र अधिगम में क्यों समर्थ या असमर्थ है, छात्रों के बीच व्यक्तिगत खाई को कम करना चाहिए। इसका सही उत्तर है इस बात को समझना चाहिए कि छात्र अधिगम में क्यों समर्थ या असमर्थ है। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियाओं का स्तर किस अवधि में घटित होता है? विकल्प है 2 से 7 वर्ष, 11 से 15 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष। इसका सही उत्तर है 7 से 11 वर्ष। अगला प्रश्न है, जिस व्यक्ति का शरीर गठन रेखीय तथा नुकीलापन लिए हुए हो और उसके अभिलक्षक व्यवहार में एकांतप्रियता, शांतिप्रियता तथा एकाकीपन का आभास मिले, उसका स्वभाव शेल्डन के अनुसार किस प्रकार का होगा? विकल्प है प्रमस्तिष्क प्रधान, कुक्थित, अंतरांग प्रधान, काया प्रधान। इसका सही उत्तर है प्रमस्तिष्क प्रधान। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली होने का संकेत निम्न में से क्या नहीं है? विकल्प है दूसरों के साथ लड़ना, कौतूहल, अभिव्यक्ति में अनूठापन, विचारों में सृजनात्मकता। इसका सही उत्तर है दूसरों के साथ लड़ना। अगला प्रश्न है, तनाव और क्रोध की अवस्था है। विकल्प है किशोरावस्था, शैशवावस्था, वृद्धावस्था, बाल्यावस्था। इसका सही उत्तर है किशोरावस्था। अगला प्रश्न है, बालक मुख्य मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है। विकल्प है 3 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष, 2 वर्ष। इसका सही उत्तर है 5 वर्ष। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किससे मानसिक विकास का संबंध नहीं है? विकल्प है स्मृति का विकास, शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई, अवबोध की क्षमता, तर्क एवं निर्णय। इसका सही उत्तर है शिक्षार्थी की वजन एवं ऊंचाई। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व विकास की अवस्था है। विकल्प है अधिगम एवं वृद्धि, व्यक्तिगत अध्ययन, उपचारात्मक अध्ययन। इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है अधिगम एवं वृद्धि। अगला प्रश्न है, बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है। विकल्प है 400 ग्राम, 300 ग्राम, 450 ग्राम, 350 ग्राम। इसका सही उत्तर है 350 ग्राम। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम होती है। विकल्प है किशोरावस्था के बाद, शैशवावस्था, प्रौढ़ावस्था में, बाल्यावस्था। इसका सही उत्तर है प्रौढ़ावस्था में। अगला प्रश्न है, हिंदी अक्षरों को बालक के सायु में पहचानने लगते हैं। विकल्प है
5 वर्ष में, 3 वर्ष में, 6 वर्ष में, 4 वर्ष में? इसका सही उत्तर है 5 वर्ष में। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। यह परिभाषा देने वाले कौन है? विकल्प है फ्रेडरिक ट्रेसी, हैडो रिपोर्ट, ई.एल. पील, जीन पियाजे। इसका सही उत्तर है जीन पियाजे। अगला प्रश्न है, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? विकल्प है 390, 150, 460, 280। इसका सही उत्तर है 280। अगला प्रश्न है, वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया? विकल्प है मेंडल ने, कार्ल पियर्सन ने, पॉवलाव ने, मैकडूगल। इसका सही उत्तर है मेंडल ने। अगला प्रश्न है, शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है? विकल्प है पढ़ना एवं लिखना सीखना, आजीविका कमाना, बौद्धिका विकास, बच्चे का सर्वांगीण विकास। इसका सही उत्तर है बच्चे का सर्वांगीण विकास। अगला प्रश्न है, बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है? विकल्प है उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना, उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ाना, उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना, शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। इसका सही उत्तर है शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। अगला प्रश्न है, एरिक्सन के अनुसार कौन सी अवस्था में बालक अधिक पहल करता है, लेकिन बहुत सशक्त भी हो सकता है, जो दोष भावनाओं की ओर ले जाता है? विकल्प है 6 से 12 वर्ष तक, 18 माह से 3 वर्ष, किशोरावस्था, 3 से 6 वर्ष तक पहल बनाम दोष अवस्था। इसका सही उत्तर है 3 से 6 वर्ष तक पहल बनाम दोष अवस्था। अगला प्रश्न है, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? विकल्प है परिवार की सामाजिक स्थिति, परिवार का वातावरण, परिवार की आर्थिक स्थिति, धार्मिक वातावरण। इसका सही उत्तर है धार्मिक वातावरण। अगला प्रश्न है, भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई? विकल्प है 1879, 1930, 1590, 1887। इसका सही उत्तर है 1930। अगला प्रश्न है, मानकीकृत परीक्षण का अर्थ है? विकल्प है विश्वसनीयता, वैधता, मानक, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, परामर्श का उद्देश्य है? विकल्प है बच्चों का समझना, बच्चों की कमियों के कारण पता करना, बच्चे को समायोजन में सहायता करना, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया, इनमें से कौन सा नहीं है?
विकल्प है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, स्थान संबंधी बुद्धि, भाषात्मक बुद्धि, भावात्मक बुद्धि। इसका सही उत्तर है भावात्मक बुद्धि। अगला प्रश्न है बालक अपनी मां को पहचानना प्रारंभ कर देता है। विकल्प है 9 माह, 6 माह, 3 माह, 8 माह। इसका सही उत्तर है 3 माह। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। विकल्प है बुद्धि का लिंग से संबंध नहीं है, लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, सामान्यत लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं, लड़कियों अधिक बुद्धिमान होती है। इसका सही उत्तर है बुद्धि का लिंग से संबंध नहीं है। अगला प्रश्न है शिक्षक निम्नलिखित के लिए शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री का उपयोग करते हैं। विकल्प है छात्रों को एकाग्रचित बनाने के लिए, छात्रों को प्रभावित करने के लिए, छात्रों के अंदर शिक्षण रखने के लिए, शिक्षण को रोचक बनाने के लिए। इसका सही उत्तर है शिक्षण को रोचक बनाने के लिए। अगला प्रश्न है नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत किसने स्पष्ट किया। विकल्प है फ्रॉयड, कोहलबर्ग, पावलाव, एरिक्सन। इसका सही उत्तर है कोहलबर्ग। अगला प्रश्न है मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा है। विकल्प है डेविस, बी एन झा, वुडवर्थ, स्किनर। इसका सही उत्तर है स्किनर। अगला प्रश्न है ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट किसने लिखी है। विकल्प है डार्विन, प्रियर, स्टर्न, शिन। इसका सही उत्तर है डार्विन। अगला प्रश्न है छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना यह कार्य किस अवस्था में होता है। विकल्प है किशोरावस्था, शैशवावस्था, प्रौढ़ावस्था, बाल्यावस्था। इसका सही उत्तर है शैशवावस्था। अगला प्रश्न है निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करता है। विकल्प है ध्वनि, प्रकाश, भोजन, मां। इसका सही उत्तर है प्रकाश। अगला प्रश्न है किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया। विकल्प है स्टेनले हॉल, पेस्टोलॉजी, जेम्स सल्ली, वॉटसन। इसका सही उत्तर है पेस्टोलॉजी। अगला प्रश्न है एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है। विकल्प है विकासीय विधि, मनोविश्लेषण विधि, सांख्यिकी विधि, तुलनात्मक विधि। इसका सही उत्तर है विकासीय विधि। अगला प्रश्न है किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है, यह कथन है। विकल्प है ई ए किलपैट्रिक का, स्किनर का, थार्नडाइक का, स्टेनली हॉल का। इसका सही उत्तर है
स्टेनली हॉल का। अगला प्रश्न है, यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे की बुद्धिलब्धि होगी। विकल्प है 120, 125, 180। इसका सही उत्तर है 125। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बच्चों हेतु वेशलर बुद्धि मापनी की एक निष्पादन मापनी है? विकल्प है शाब्दिक तर्क, अंकगणितीय, चित्रपूर्ति, सदृशता बटा समानता। इसका सही उत्तर है चित्रपूर्ति। अगला प्रश्न है, पूर्णत प्रकार्यशील व्यक्ति का संप्रत्यय किसने दिया? विकल्प है फ्रांसिस गाल्टन, कार्ल रोजर्स, इवान पावलोव, फ्रॉयड। इसका सही उत्तर है कार्ल रोजर्स। अगला प्रश्न है, मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है? विकल्प है शरीर तथा हृदय का विकास, मन तथा शरीर का विकास, आत्मा तथा मांसपेशियों का विकास, शरीर तथा हड्डियों का विकास। इसका सही उत्तर है मन तथा शरीर का विकास। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है, कथन किसका है? विकल्प है स्टेनली हॉल, जॉन एंड सिम्पसन, गीडफ्रे, गैसल। इसका सही उत्तर है स्टेनली हॉल। अगला प्रश्न है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है? विकल्प है 7 से 11 वर्ष तक, जन्म से 2 वर्ष तक, 11 से 16 वर्ष तक, 2 से 7 वर्ष तक। इसका सही उत्तर है जन्म से 2 वर्ष तक। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।